एक साधु के आश्रम में संध्या में एक सन्यासी पहुंचा। वह सन्यासी खोजी था, वो खोज रहा था एक कैसे गुरु को जिससे कुछ सीखा जा सके। उन्होंने सोचा कुछ लोग इस आश्रम में रहकर कुछ सीखा जाए, लेकिन 10-15 दिनों के बाद ही आश्रम के जो बूढ़े गुरु हैं उनसे वो पक गया। उसने ये जाना कि ये जो आश्रम का बूढ़ा गुरु है ये कुछ नहीं जानता, कुछ थोड़ी सी बातें हैं वो बार बार दोहराता रहता है, बार बार दोहराता रहता है, और वो उससे ऊब गया था। उसने निर्णय कर लिया कि वो इस आश्रम में रहने का कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ में मैं अपना समय गंवा रहा हूं, इसलिए कहीं और चला जाता हूं। लेकिन जिस रात वो जाने वाला था, उसी रात एक सन्यासी उस आश्रम में पहुंचा। उसके सम्मान में संत ने, आश्रम के सारे सन्यासी जो प्रांगण में इकट्ठे हो गए, और उस नए सन्यासी ने कुछ वेदांत की ऐसी बारीक और सूक्ष्म चर्चा की कि सभी आश्रम के जो निवासी थे वो बड़े प्रभावित हुए। और वह युवक जो आश्रम छोड़कर जाने वाला था, उसने ये सोचा कि गुरु हो तो ऐसा हो। कितनी सूक्ष्म, कितनी बारीक, और एक एक शब्द की गहराइयों में जाकर उस सन्यासी ने वो अपने प्रवचन में प्रकट किया था। और उसने सोचा कि आज ये जो बूढ़ा गुरु है, इस आश्रम का जो गुरु बना बैठा है, उसके मन में आग लग गई होगी, ईर्ष्या उठ गई होगी, कितनी जलन, कितनी आग उसके मन में उठी होगी कि वह कुछ नहीं जानता। और ये जो आगुंतक है, जो नया स्वामी आया है, नया सन्यासी आया है, वो तत्व ज्ञाता है। लगभग 2 घंटे वो तत्व की चर्चा चलती रही, और उस नए आगुंतक ने चर्चा के बाद सिर उठाया और देखने की कोशिश करता रहा, देखने का प्रयास करने लगा कि आश्रम के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। उसने जो बूढ़े गुरु थे, उस आश्रम के जो गुरु थे, उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा जो मैंने कहा। उस बूढ़े ने जवाब दिया, और वो जवाब बड़ा सुनने लायक है। उसने कहा कि मेरे मित्र, मैं 2 घंटे तक दम साधे, सांस रोके सुन रहा था कि तुम कुछ बोलो, लेकिन तुम कुछ बोले ही नहीं। वो सन्यासी बड़ा हैरान हुआ कि अगर मैं कुछ नहीं बोला तो 2 घंटे में क्या बात करता रहा। इतनी देर तक मैं बोलता रहा, आप कहीं सठिया तो नहीं गए, आप कहीं पागल तो नहीं है। उस बूढ़े ने कहा कि मैंने समझने की कोशिश की, तुम में से उपनिषद बोलते थे, गीता बोलती थी, लेकिन तुम नहीं बोले। शास्त्र बोलते थे, सिद्धांत बोलते थे, शब्द बोलते थे, लेकिन तुम नहीं बोलते। अगर तुम बोलते तो मुझे पता चल जाता कि तुम बोले। और उन 2 घंटे में मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या है, दोहरा दो जो तुम्हारा है। और अगर कुछ तुम्हारा नहीं है तो मैं ये कैसे मान लूं, और ये कैसे मान लिया जाए कि तुम बोले। कोई और था जो तुम्हारे भीतर से बोल रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला। इसलिए सभी जो कथावाचक हैं बोलते हैं अपना कुछ नहीं, परमात्मा की बातें करते हैं, आत्मा का कोई परिचय नहीं है। स्वर्ग के रास्ते सुझाए जा रहे हैं, परमात्मा को हम जानते नहीं, जो सुबह शाम उसका नाम लेते हैं। कुछ नहीं जानते और दावे हमारे बड़े बड़े हैं, और ज्ञान है जिसका दंभ भरते हैं, लेकिन सब उधार है, बेगाना है, और कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ यात्रा करनी पड़ती है। उस यात्रा के लिए अपने अंतर मन में उतरना होता है, ध्यान की गहराइयों में उतरना होता है,